जय साथियों, मैं सतीश आप सभी का एंड सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रपति टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी टॉपिक पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। और वहां पर आपने आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 58 तक डिस्कस किया था, और उसके साथ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 59। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आर्टिकल 59 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों से संबंधित बातें बताई गई हैं। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, या आप बोल सकते हैं शर्तों से संबंधित आपकी बातें बताई गई हैं। अब सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो हम ये बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में आपका 5 लाख रुपए है। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो राष्ट्रपति का वेतन आपका दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब अगर हम जिक्र करते हैं यहाँ पर संचित निधि क्या है, तो संचित निधि में भारत का सभी जो आपका पैसा रखा जाता है वो आपके पैसों का भंडार कहाँ पर होता है, संचित निधि में। अब अगर हम बात करते हैं संचित निधि का वर्णन कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 266 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो राष्ट्रपति को और जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो आगे हम जानेंगे कि आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है। राष्ट्रपति का जो है शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया आर्टिकल 60 में। अब सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर जानेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ आपके सर्वोच्च न्यायालय के आपके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब उसके बाद अगर हम आगे जानते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 61, देखिए सबसे पहली चीज आर्टिकल 61 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का जब सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति का महाभियोग। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आपकी लाई जाती है। अब अगर हम दूसरी चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर हम डिस्कस करते हैं महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, अब सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति पर महाभियोग और क्यों लगाया जाएगा, जब संविधान का जो है अतिक्रमण या उल्लंघन करेंगे। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेंगे या उसके साथ साथ जब संविधान का उल्लंघन करेंगे तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया।
हटाने की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। अब अगर हम ये बात जानते हैं कि सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति महाभियोग संसद के किस सदन से लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका जो कहां से प्रारंभ किया जा सकता है, ये जान लीजिए आपका किया जा सकता है संसद से। अब सबसे पहली चीज की संसद के आपका किसी भी सदन से आपका जो है लोकसभा से लाया जा सकता है, या उसके साथ साथ आपका राज्यसभा से लाया जा सकता है। अब सबसे पहली चीज की किसी भी सदन से आपका लाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर बताई गई कि 14 दिन पूर्व आपका जिस सदन से महाभियोग आपकी प्रक्रिया लाई जाएगी, क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आपका आवश्यक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहली चीज की 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। जिस प्रक्रिया से आपका प्रारंभ हो वहां पर 2/3 आपका क्या होना चाहिए, बहुमत से पास होना चाहिए, तभी क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। और अभी तक राष्ट्रपति पर किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई। तो कहने का मतलब आर्टिकल 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अब अगर हम डिस्कस करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि सबसे संसद के किस सदन से लाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, बट वहां पर 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आपका आवश्यक है, तब क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। अब उसके साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रपति महाभियोग लगेगा, तब वो अपना त्याग पत्र देगा। और वो देगा, आगे बताने वाले हैं कि किस आर्टिकल 61 के तहत आपका बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 62 पर राष्ट्रपति के पद रिक्त, यानी आर्टिकल राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद रिक्त के स्थान पर आपकी उसकी क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी। ये आपका बताया गया, कहां पर बताया गया है, आर्टिकल 62 में बताया गया। अब अगर हम ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, और उसके 6 माह के भीतर क्या कराना पड़ेगा, आपको जो चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा, तब उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में माना जाएगा। अब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तो उसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का आपका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पद रिक्त के बारे में अगर हम जानते थे, कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, यानी कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज की 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब कि 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहली चीज की 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाना है। और उसके साथ साथ जब आपका राष्ट्रपति का पद आपका खाली होगा, तो
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। अब अगर हम दूसरी कंडीशन, अगर उपराष्ट्रपति का पद आपका खाली है, तब उसके स्थान पर किसे चुना जाएगा? आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को आपका जो क्या बनाया जाएगा? वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए, सबसे पहली चीज की यहाँ पर ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद आपका जो कभी रिक्त की पूर्ति की गई है, और उसके साथ साथ अगर कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, उसकी कंडीशन पर राष्ट्रपति का पद खाली है, तब उसके बेस पर उपराष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में माना जाएगा। अब अगर दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब क्या होगा? उसके स्थान पर आपका जो चीफ जस्टिस, भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 माह के अंदर चुनाव होना आपका अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपका जो है सबसे पहली चीज की एक बार डॉक्टर देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रथम आपका जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? प्रथम आपके कार्यवाहक वहां पर राष्ट्रपति थे। ये आपका इनका जो पद था वो किसके रूप में था? आपका जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? आपका जो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तब एक व्यक्ति और आपके एम हिदायतुल्ला आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपका जो कार्यवाहक के रूप में बनाया गया, और उसके साथ साथ आपका एम हिदायतुल्ला। अब अगर आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आर्टिकल 52 से लेकर के आपका 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था। अब अगर हम बात करते हैं वहां पर राष्ट्रपति की अतिरिक्त शक्तियों के बारे में, तब सबसे पहली चीज की आर्टिकल 71 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर अगर किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा? आपका निपटारा करेगा। अब उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या कहता है?
देखिए, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को आपकी क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो किस आर्टिकल के तहत की गई है? आपका आर्टिकल 72 के तहत आपका बताया गया क्षमादान की शक्ति। अब अगर हम डिस्कस करते हैं समाधान, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत आपका जो मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कहने का मतलब है कि मंत्री परिषद की सलाह पर किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है और उसके साथ साथ उसकी सजा को माफ कर सकता है। यहाँ पर एक आपका जो है मृत्यु दंड, यानी मृत्युदंड को भी वो सजा को कम कर सकता है और माफ करने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 72 के तहत आपका बताया गया क्षमादान की शक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल कुछ वैधानिक शक्तियां, तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 85 पर राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर आपका क्या कर सकता है? सभा को भंग कर सकता है, या आपका यानी कहने का मतलब है कि सत्र को, आपका जो कोई भी लोकसभा को भंग करने का आपका अधिकार, या सत्र आहूत या सत्र अवसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास दिया गया है। और वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और उसके साथ साथ आपका जो है स्थगित कर सकता है, या आपका जो है सत्र आहूत कर सकता है, या आप कह सकते हैं या आपका जो सत्र अवसान कर सकता है, सत्र आहूत कर सकता है, सत्र को क्या कर सकता है? आपका बुला सकता है और सत्र को स्थगित कर सकता है और सत्र को समाप्त कर सकता है, या लोकसभा को भंग कर सकता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपना संदेश दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश दे सकता है। राष्ट्रपति संसद में अपना देखिए, आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकता है और उसके साथ साथ आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण दे सकता है। आपका जो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण दे सकता है, ये बताया गया है आपका कहां पर? आर्टिकल 87 के तहत। अब ये आपका जो भाषण देगा और उसके साथ साथ उसको तैयार किसके द्वारा किया जाएगा? तो संघीय
मंत्रिपरिषद संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आपका तैयार किया जाएगा। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की आर्टिकल आपका 123 123 क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अध्यादेश। अध्यादेश अध्यादेश का मतलब कि अगर संसद में अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और उसके साथ साथ अध्यादेश का मतलब संसद में सत्र न चल रहा हो और कोई विशेष कानून या अधिनियम को लागू करना हो तो उस दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश का जो आपका सप्ताह होगा, यानी कहने का मतलब है कि 6 सप्ताह के भीतर वहां पर संसद को आपका क्या करना पड़ेगा, आपका जो अनुमति देनी पड़ेगी या आपका जो अनुमोदन करना पड़ेगा, यानी संसद को क्या करना पड़ेगा, 6 सप्ताह के अंदर संसद को आपका अनुमोदन करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ बात जानते हैं कि आपका एक अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, आपका अधिकतम 6 माह के लिए आपका अध्यादेश को लागू आपका किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहली चीज की आर्टिकल 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां बताई हैं। अब अगर वहां पर डिस्कस करते हैं तो संसद में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं अध्यादेश की 6 सप्ताह के अंदर संसद को अपना अनुमोदन पेश करना होगा, नहीं तो वो आपका अध्यादेश आपका क्या होगा, समाप्त, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। अब जब संसद के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर आपका अनुमोदन पास कर दिया गया हो तो एक अध्यादेश अधिकतम क्या रह सकता है, 6 माह तक। उसके बाद उसको आपका जो पूर्णतः कानून बनाने के लिए आपका अनुमति प्रदान करवाना होगा संसद के अकॉर्डिंग। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जानते हैं आर्टिकल 148। अब यहाँ पर आपका 143 क्या कहता है, आपके राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन मानने को बाध्य नहीं है, ये आपका बताया गया। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति देखिए, कहने का मतलब है कि आर्टिकल 143 क्या कहता है, यहाँ पर राष्ट्रपति आपका जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और विमर्श ले सकता है कोई आपका निर्णायक डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो माने या ना माने इसके लिए बात नहीं है। आर्टिकल 143 ये कहता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और आर्टिकल की, तो आर्टिकल 111 111 में आपका क्या बताया गया है, वीटो पावर।
देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज की आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 आपके क्या है वीटो पावर शक्तियां दी गई है। कोई आपका जो विशेष नियम संसद में बनाया गया हो और उसके तहत आपको राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए या राष्ट्रपति पेश करवाने के लिए 3 तरीके से आपका उस राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां दी गई। पहला आपका क्या है निलंबनकारी वीटो, और दूसरा आपका अत्यंतिक वीटो, और तीसरा आपका जो है जेबी वीटो। अब सबसे पहली चीज की निलंबनकारी वीटो। अगर निलंबनकारी वीटो का मतलब करते हैं तो कोई भी आपका विधेयक है उसे राष्ट्रपति आपका क्या कर सकता है, पुनः आपका जो है पुनः फिर से लोकसभा में भेज सकता है, पुनः उसके आपका जो विचार लेने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं अत्यंतिक वीटो, तो ये आपका जो है ये अनुमोदन इस पर क्या होता है, इस पर अपना राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं देता। अब अगर कहने का मतलब है कि आपका जेबी वीटो क्या है, एक ऐसा राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अब किसी भी विधेयक को विधेयक को छोड़ करके आपका क्या कर सकता है, वहां पर अपने पास रख ले, ना उस पर कोई डिसीजन दे और ना कोई आपका जो है उस पर कार्रवाई करे, सिर्फ ऐसे अपने पॉकेट में डाल ले। इसीलिए आपका इस वीटो को क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को आपका प्रदान किया गया है वहां पर आपातकालीन शक्ति के तहत यहाँ पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपका क्या बताया गया है, राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब ये सबसे पहली चीज की राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र में लगाया जाता है। और अगर यहाँ पर डिस्कस करें नेक्स्ट आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपका क्या बताया गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अब अगर डिस्कस करते हैं तो ये राज्य की अगर विधानसभा का विघटन होने की कंडीशन पर राज्य में लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर। अब अगर हम तीसरा आपका डिस्कस करते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत आपका क्या बताया गया है, वित्तीय आपात की शक्तियां आपके राष्ट्रपति के पास प्रदान की गई है। ये अगर पैसे की संकट पड़ जाए तब आपका कहां पे लगेगा, राष्ट्र में लगेगा। और इस राष्ट्रपति के टॉपिक में मोस्टली आपका जो है समाप्त हुआ। वहां पर कुछ आपका बचा हुआ है जैसे राष्ट्रपति भवन के बारे में, और कौन आपका राष्ट्रपति की एक लिस्ट की सूची बची है, तो उस टॉपिक को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।